संस्कार शिविर ये विभिन्न विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानकारी दी जाएगी। अपने जो महापुरुष हुए हैं भारत विकास परिषद में या पूरे भारत में, उनकी जीवन रचनाओं के बारे में बताया जाएगा। जैसे अपने 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 पुत्र थे जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। तो ऐसे महापुरुषों की कहानियां बच्चों में बताई जाएंगी। और इसके अलावा जो अपने गीता है, वेद हैं और रामायण है, रामचरितमानस है, इत्यादि के जो छोटे छोटे चीजें हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, इन सब के बारे में हम लोग बाल संस्कार शिविर में देते हैं। और अंतिम दिन हम लोग एक रूप सज्जा प्रतियोगिता कराते हैं, जिसमें हमारे बच्चे लोग माँ दुर्गा के रूप में या वीर छत्रपति शिवाजी के रूप में, गुरु गोविंद सिंह के रूप में या शहीद भगत सिंह के रूप में आते हैं, चंद्रशेखर आजाद के रूप में आते हैं। मैं चाहूँगा कि आप त्रिवेणी शाखा वाले भी इस तरह विद्यालयों में संपर्क करके इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे सभी को कम से कम कुछ समझ में आए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जानो प्रतियोगिता होती है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता होती है, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन होता है, गुरु का वंदन छात्र का अभिनंदन होता है, ताकि जो अपनी गुरु शिष्य परंपरा है उसका बच्चे पालन करें। और साथ में सेवा के अनेक कार्य हैं, जैसे हमारे चंडीगढ़ में, कोटा में और पटना में विकलांगों की सहायता के लिए जो आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसका भी काम होता है। कोटा में एक 300 बेड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ में डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो ये सब जो आप लोग सहयोग कर रहे हैं, इसी पैसे से ये विभिन्न तरह के प्रकल्प पूरे भारत में चलाए जाते हैं। और कुछ आप लोगों को जानना हो तो बेहिचक आप हमारे शाखा सचिव और शाखा अध्यक्ष जी से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हम सभी ने आदरणीय महासचिव जी द्वारा मार्गदर्शन भी प्राप्त किया और भारत विकास परिषद का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त किया। त्रिवेणी शाखा के माध्यम से मैं सभी शाखाओं से आए दायित्वधारी और सदस्यों को चरण वंदन अभिनंदन करती हूँ। जो बड़े हैं उनको सादर चरण स्पर्श, जो छोटे हैं उनको सादर नमन, आशीर्वाद। अभी भैया ने कहा कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, और कन्हैया भैया ने कहा हमारी युवा पीढ़ी समय सौभाग्य हमारा पीयूष पांडे जी हमारे इस सभा में हैं। तो हम सविनय निवेदन करते हैं कि छोटा सा भजन हम लोग को प्रस्तुत करें, क्योंकि युवा पीढ़ी को आगे आना है। आप यहाँ बाल संस्कार केंद्र मिलोगे। आप स्कूल चलाते हैं, बाल संस्कार प्रिंसिपल हैं। जय श्री राम। सबसे आसान काम है मंच से किसी को बुला लेना, और सबसे मुश्किल काम है मंच में खड़े होकर इसकी महिमा को बनाए रखना। तो जोर से एक बार बोले, भारत माता की।